coming, and मेरा थोड़ा सा interest. I started having interest in all those things. Then beach mein I started learning Vedic. I did a foundation course in Vedic also. Apart That's from that, then I wonderful. started seeing ki why shouldn't I learn tarot also apart Wow, with lovely. with फिर because I felt ki tarot is comparatively easy than Vedic, less time consuming because Vedic can I think it requires around 2 to 3 years to have a grip on Vedic compared to tarot, which maybe True, might true, take true. around maybe 6 months or 7 months, maybe 8 months Hmm. to have a grip on tarot. So that's what I felt, and I spoke to quite a number of people. So they also suggested me tarot. Hmm. So then I started looking for tarot, and I got in touch with you. Hmm. So slowly I thought, ki, why don't I make it as which is this thing I'm inclined to. So इसको as a profession क्यों ना मैं Sure. so it just That's happened 2.5 weeks. sure. That's wonderful. Good, good, good. Yes, Vatsala, why you want to learn tarot? ऐसे ही आज जरा सब लोग इतने आते हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं जरा. At least we can, get to know each other. एक्चुअली आई हैड सीक्ड हेल्प, मतलब मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज आए थे, कुछ Hmm. प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मुझे लग रहा था कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं चल रहा है। Hmm. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यू शुड सीक समवन हु नोज टैरोट, किसी आपको अच्छा. किसी के पास जाना चाहिए फॉर गाइडेंस। Oh, that's तो wonderful. फिर जब मैं गई तो मुझे एक्चुअली में काफी हेल्प मिली, मतलब दैट काइंड ऑफ हेल्प, दो जो प्रिडिक्शंस होती है, सब कुछ होता है, रेमेडीज होती है। सो मैं मुझे नहीं पता मैं कितना मानती थी, कितना नहीं मानती हम्म. थी, हम्म. लेकिन मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि ये चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं। अच्छा. और स्पेशली जैसे कहते हैं ना, भगवान में जो विश्वास होता है ना, हाँ. वो इन ये सब चीज़ें उनको बस बढ़ाती ही हैं। जैसे अच्छा. विष्णु जी का एक मंत्र है, विष्णु जी के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र विष्णु नाम है। सहस्त्रनाम था. हाँ, तो वो इट हैज़ रियली वर्क्ड फॉर मी, मतलब मुझे बहुत पीसफुल भी लगता है सुनने में। हम्म. हम्म. बट एक तरीके से ऐसा लगता है कि आप बस विष्णु जी को जैसे सम्मन कर रहे हो कि हाँ भाई, हम्म. मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी मदद करिए। हम्म. तो हम्म. ये मुझे टैरोट के थ्रू ही पता चला। टैरोट वैसे मुझे नहीं पता उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, क्या है कोई क्या नहीं, नहीं वो है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ज्यादा भी मुझे आज. पता भी नहीं है। बट मुझे इतना हम्म. पता है कि जो गाइडेंस मुझे उन्होंने दी थी, हम्म. तो वो मतलब मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई हम्म. टू लर्न दिस। राइट, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. अच्छा, आजकल. आपकी साइड से ना हम्म. ऑडियो थोड़ा कम आ रहा है, मतलब। मेरी तरफ से सबके लिए कम आ रहा है हाँ, या आप वत्सला के लिए कम आ मुझे रहा है? कम सुनाई दे रहा है, मेरा तो सही है। अभी ठीक है? हल्का सा जैसे लग रहा है ना कि कम है, मतलब आई कैन सी आपका फुल पे चल रहा है, बट फिर भी कम ही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक नहीं है? दोनों ही केसेस में ठीक नहीं है, मतलब। दोनों ही केस में ठीक नहीं है, बाकियों के लिए कैसा है? आई एम नॉट श्योर। बाकी के लिए ठीक है. रश्मि, आपको आवाज आ रही है पूरी अच्छे से? आ रही है? ज्योति, आपको आ रही है अच्छे से आवाज? मे बी वो डिवाइस रिलेटेड इसमें तो होगा। आ रही ये है। बात चला तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो फटाफट से. आ जाओ. हाँ, ठीक है। ये क्योंकि अभी मैं कुछ अभी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं इंट्रोडक्शन ही ले रही हूँ, आप आ जाओ एक बार, ठीक है? थोड़ा सा हम्म। कंफर्टेबल हो जाए जरा. यस रश्मि श्योर जी, श्योर। बताएं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे किसी फैमिली का पार्ट हो, मतलब मेरी मेरी फैमिली का पार्ट हो आप एक. पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. मैम, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी शक्ल देखे कि आप मेरी एक फैमिली में से हो. चलो बताओ, व्हाई डू बन यू वांट टू गई हूँ लर्न ना, टैरो? बन गई हूँ ना अभी। हाँ, राइट राइट. चलो. यस, बताएं रश्मि जी, अपनी कुछ स्टोरी बताएं. व्हाई यू वांट टू लर्न टैरो, आपको क्यों टैरो सीखना है? मैं तो विद इन 1 मंथ से यूट्यूब पे देख रही थी। हम्म. कुछ ही से मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ है जिसमें खुद को हम्म. पहचानने की है, खुद को राइट. पहचान सकते हैं। ओके. हाँ, तो इसमें कुछ चलो. स्पिरिचुअल भी आई में, हाँ. जो मुझे पहले नहीं थी। अच्छा. मानती थी मैं, बट हाँ. मैं उतना करती नहीं थी, लेकिन इसमें आने के बाद उस तरफ मेरा ज्यादा रुझान हो गया। दैट्स वंडरफुल. गुड गुड तो, गुड. तो मुझे अच्छा लगा, गुड, लगा कि वेरी मैं गुड. सीख सकती हूँ। बिल्कुल सीख सकते हो जी. अगर एडमिशन कर लिया ना आपने तो 100% सीख के जाओगे, बिकॉज हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, हमने टैरो को चूज नहीं करा, ये ध्यान रखना. टैरो ने हमें चूज हाँ, करा. ये मुझे भी लगा।
ये तो, और मुझे तो 100% लगता है, बिकॉज हाँ, आपने तो क्योंकि फिर भी इतने दिनों से कभी ऐसा नहीं हुआ, अचानक अभी ही 1 मंथ से ये मुझे महसूस हुआ और ये इसमें मुझे इंटरेस्ट भी उतना लगने लगा, तो लगा शायद ये सही है। राइट, ठीक है। यस ज्योति जी, आपसे तो मेरी फोन में बात हो चुकी है एक बार। मैं ट्रेवल या करती थी, मैं राधा कुंज जा रही थी, ये बात शायद ट्यूसडे की है, एंड आई वाज लाइक इन ट्रैफिक, पता नहीं किसका फोन आया, लास्ट में ट्रिपल थी था, बस ये मुझे याद है। मैं कहता नहीं सॉरी किसका फोन सॉरी। था। वो दैट्स ओके, इसमें कोई सॉरी वाली बात नहीं है। यस ज्योति जी बताएं, व्हाई यू वांट टू लर्न टैरो? I think I have been made for tarot reading, especially दैट्स मतलब मेरे को वंडरफुल। बहुत मतलब बहुत attraction है during the COVID when I was in isolation period ना, severe COVID। तो पता नहीं कैसे मेरे को वो टैरो से मैं उसी समय से कनेक्ट हुई। तो फिर एक थोड़ा सा ब्रेक हो गया, फिर अगेन आई स्टार्टेड रीडिंग, लुकिंग सम यूट्यूब्स, किसी का कभी किसी का फॉलो किया, कभी किसी का। पर एक प्रॉपर जैसे मेरे को एक कॉन्फिडेंस जैसे एक आना चाहिए ना, वैसे मेरे को लग रहा है कि बस वो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा मेरे को लैकिंग है। और मतलब आई जस्ट वांट टू डू गुड टू समवन, मतलब जैसे आई वांट टू मेक माई सेल्फ प्राउड, माई फैमिली प्राउड दैट हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड। That's nice. Good, 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 good. Very nice. All right, अंजू जी, yes. अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं अंजू जी, पहले तो आप। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, बताओ। मैम वैसे मैंने टैरो किया हुआ था, यहाँ पे अच्छा। हमारे पड़ोस में किसी ने कराया था, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी क्लियरिटी और चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मैं इसमें मतलब थोड़ा अच्छे से सीखना चाहती हूँ। That's wonderful. Great, great, good. Yes, Rupali. हेलो मैम। Hi, Rupali. बताओ, why you want to learn tarot, Rupali? मैम जस्ट बिकॉज यू आर टीचिंग दैट्स व्हाई आई जॉइंड टैरो। Why? मेरे को आप जानते हो क्या पहले से? यस मैम, आई कनेक्टेड विद यू इन 2021। अच्छा। that time I guess for numerology, or I didn't remember for what course I connected with you, हाँ। but tarot का मतलब I don't know anything, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर रही हूँ, बस इट्स जस्ट बिकॉज कि यू आर टेकिंग द क्लासेस, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि ठीक है मतलब आपने फॉर अ मुझसे पहले चेंज। कोई कंसल्टेशन लिया हुआ है? नहीं, नथिंग नथिंग, जस्ट अरे। फॉर द कोर्स आई कनेक्टेड विद यू कि आई वांटेड टू डू सर्टेन कोर्स, बट वो हो नहीं हाँ। पाया था दैट टाइम, यू डिडंट अच्छा। टेक द कोर्स। बस इतनी ही मेरी आपसे बात हुई थी इन 2021। आई स्टिल वेरी हैव दैट ट्रू। कन्वर्सेशन विद यू। ओ, मेरे को जरा भेजना, मैं भी जरा याद करूँ एक बार। ओके मैम, मुझे श्योर। भेजना, मैं भी जरा याद बस करूँ मैं सर। इसलिए, मेरा मन था कि आप करवा रहे हो तो इसलिए बस मेरा मन था कि मुझे टैरो करना है। मुझे नहीं पता मैं कनेक्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे ये पता है कि आप करवा रहे हो तो मैं डेफिनेटली कुछ तो कर लूंगी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे लोगों से थैंक ना यू और मैम। कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हो जाता है, कि जब लगता है कि हाँ यार, भगवान ने किसी ऐसे नहीं मैम, किया रियली मतलब मैं बहुत सच में मेरा मन था कि आपसे करने का, कुछ तो करने का मन था। और मैं टैरो सिर्फ इसलिए ही कर रही हूँ कि आप करवा रहे हो, अदरवाइज शायद मैंने कभी करा ही नहीं है टैरो, और मुझे नहीं पता मैं कनेक्ट कर भी पाऊंगी या मैं अच्छे से सीख भी पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। बट ठीक है, बाय गॉड ग्रेस आपसे कनेक्ट हो पाई और मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मे बी ये डेस्टिनी होगी। डेस्टिनी ही है, आपकी डेस्टिनी, हम सबकी डेस्टिनी ही होती है, सबकी डेस्टिनी होती है। मैं अपनी भी कभी स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को। ये यस iPhone मैम, थैंक यू। 9810, you welcome. Oh, okay, this is Amy. Yeah, hi Amy. I know why you want to learn tarot, but I want कि आप बाकियों को बताएं Amy. Mute हो Amy, mute हो. Unmute yourself. Just for fun, I said. Just for fun. Yeah, for my knowledge and just for fun. Alright. चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है, हालांकि मैं भी भूल जाऊंगी, शायद आप लोग भी जल्दी भूल जाओगे, बिकॉज धीरे धीरे करके याद रहेंगी सब कुछ दूसरे की चीजें, है ना। सो अभी आप अपना रजिस्टर, अपना पेन जरूर लेके रखो अपने साथ में, ठीक है। और एक प्रॉपर प्लेस में बैठ जाओ, जहाँ पे शांति से आप लोग बैठ सकते हो, बिकॉज बड़ी सारी चीजें ऐसी निकलती हैं, बिकॉज मेरी क्लास बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बनाती मैं पूरी ऑर्गेनाइज, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे छिड़ जाते हैं जो लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक हर एक क्लास की ना एनर्जी बहुत अलग होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे प्रीवियस जितने भी बैचेस गए हैं, क्योंकि मैंने बीच में एक लंबा गैप लिया था पढ़ाने के लिए ना, तो मेरे प्रीवियस जितने भी बैचेस गए हैं उन सबकी एनर्जी अलग थी, उन सबकी नॉलेज बहुत अलग थी। और हर एक बैच में ना कुछ नॉलेज हमेशा ऐड होती है। मतलब अगर आप प्रीवियस बैचेस से मेरी अगर बात करो, अगर प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स मिलेंगे ना, और आप उनको बताओगे कि अरे मैम ने हमें ये सिखाया, तो बोलेंगे अरे हमें तो ये सिखाया ही नहीं। और ऐसे नहीं कि मेरे को उनको नहीं सिखाना था, बिकॉज आई ऑल्सो कीप लर्निंग मेनी थिंग,
आई ऑल्सो कीप डिस्कवरिंग मेनी थिंग इन कार्ड्स। तो और मैं वो हमेशा फिर ऐड करती रहती हूँ अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ में। तो अगर आप मेरे साथ 2 साल के बाद दोबारा कभी मिलोगे तो आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो हमें सिखाया नहीं था, ये कहाँ से इतना सारा कुछ ऐड हो गया। बिकॉज मैं भी तो अपने आप को अपग्रेड करती जा रही हूँ, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। सो मैं अपना कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम ऋतु है। I'm a tarot card reader and tarot coach now, numerologist as well. न्यूमरोलॉजी मैंने भी पढ़ानी शुरू नहीं करी है, दो प्रेशर बहुत आ रहा है बाकी स्टूडेंट से, मैं न्यूमरोलॉजी शुरू करूँ, पता नहीं कब करती हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सबने वेबिनार पढ़ सुने हैं, है ना। यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे लोगों को देखा टेरो रीडिंग करते हुए। मैंने किसी को कहीं कुछ नहीं देखा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो और ऐसे आता था ना कि जैसे कभी कभी वो टीवी वगैरह में दिखता था, है ना, कि वो ऐसे ही वो यहाँ पे ना वो बांध के, क्या बोलते हैं उसको, प्यारा बांध के, है ना, और बड़ी बड़ी रिंग्स पहन पहन के वो लोग आते थे, टेरो रीडिंग करते थे। तो मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगता था, मैं नहीं यार ये तो मेरे लिए, मैं हमेशा उससे हमेशा दूर ही रहती थी। बट समहाउ लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ में कभी हमें फिजिकल इशू रहते हैं, कभी मेंटल इश्यूज रहते हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, है ना, कभी रिलेशनशिप इशू रहते हैं। मेरी लाइफ में बाकी इश्यूज हमेशा ठीक रहे, बट फाइनेंशियल इशू की हमेशा ऊपर नीचे बैंड बजती रही है। So my brother, he is into spirituality and occult field. So he forced me to तू टैरो कर, ऐसे टैरो मैं जिंदगी में ना करूँ, तेरा दिमाग खराब है, तू टैरो कर, और ना तेरे को ना मैं ऐसे बता दूंगा तू ये कर लियो वो कर लियो, तू करने उनका, मुझे नहीं करना ये सब चीजें ना। बट एनीवे somehow he forced me and कि तू टैरो कर और तू जा और कर। ऐसा ठीक है, मैं ना बहुत ही गंदा सा मुंह बना के टैरो करने गई। उस टाइम ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था, मतलब ऑनलाइन वो लोग करते थे, करते भी नहीं थे, मतलब ऑनलाइन का है था ही नहीं कुछ, मतलब ये जूम वूम इतना, ये तो कोविड के बाद से ज्यादा हुआ है। तो मैं गई, जैसे रूपाली ने मुझे बोला ना कि शी इज डूइंग टैरो बिकॉज ऑफ मी, है ना, नहीं तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको कुछ नहीं पता। सेम विद मी, मैं टैरो करने गई बिकॉज माई ब्रदर फोर्स मी टू डू दैट, कि मैं कुछ करूँ टैरो में और मेरा कुछ फाइनेंशियल ठीक हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और स्टोरी बताऊंगी ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको। फिर कहते हैं ना कि आपका टीचर बहुत अच्छा होता है तो आपको ना इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो गंदे सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी हो जाता है। So my teacher was really so nice. He, he was brahmachari, younger to me, and मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि आप सरेंडर हो जाते हो, आपको लगता है यार कोई एक इंसान है जो आपका भला चाहता है। तो मैंने उस सर को बोला, मैंने कहा सर देखो साफ सी बात है, मैं आई हूँ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा मेरे को ना कोई इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं। कहा मुझे बताओ कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। नोटबुक, मेरी जो नोटबुक बनाने वाली है उसमें ही टुक माय नोटबुक एंड ही जस्ट स्टार्ट राइटिंग। तो ऑफलाइन क्लास थी कि तुम ये करना ऐसे, फेसबुक उस टाइम नहीं, फेसबुक नहीं, यूट्यूब, तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, उसमें ये डालना, अपने ये अपने विजिटिंग कार्ड बनवाओ, जब भी किससे मिलो तो उसको दो, एंड अपने आप को ना वो जस्ट डायल और सुलेखा वो लेखा, कितने सारे वो होते थे ना ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग नंबर्स निकलवाते थे किसी ना किसी के, कि उसका नंबर दे। तो गूगल आ गया अब तो इतना ज्यादा, तो सब पे रजिस्टर करो अपने आप को इन फ्री, कहीं पे करने की जरूरत नहीं, ऐसे डाल डू। मैंने करा करा करा, एंड कहते हैं ना जब गुरु कुछ कहता है ना तो आपको उसको फॉलो कर लेना चाहिए, बिकॉज गुरु नो योर इंटेंशन, है ना। जैसे बच्चे माँ को तुतला के भी कुछ बोलते हैं तो माँ पूरा समझ जाती है उसको क्या चाहिए। ऐसे एक टीचर और स्टूडेंट का होता है, वो अगर कुछ बोलता है तो टीचर पूरा समझ जाती है। सो ही अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम एंड वहां से मेरे पास 2-3 ना कॉल्स आनी स्टार्ट हुई। मैं आई वाज लाइक अच्छा ऐसे फोन भी आ जाते हैं। तो मेरे पास आई एक, मुझे आज याद, एक साउथ दिल्ली से एक लेडी थी, तो वहां से मेरे पास कॉल आया 2-3 लोगों का और आया। ठीक है, फिर एप्लीकेशन आनी स्टार्ट हुई, तो माय टीचर टोल्ड मी कि तुम एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे ना तुम्हें ऐसे से करके ना 30 रुपीज पर मिनट मिलेगा। अरे वाह, मेरे तो बड़ी मजेदार बात है, उसमें से अच्छी कौन सी और चीज है। तो उस टाइम एस्ट्रो लाइव आता था ऑनलाइन। अब तो फिर भी वीडियो कॉल पे होती थी वहां पे कंसल्टेशन ना, अब एस्ट्रो लाइव शायद बंद भी हो गई बेचारी, वो चली नहीं है अब ज्यादा। सो मैंने वहां पे करना स्टार्ट किया काम। तो पहली ऐप, और वो भी लाइव, आप किसी को वीडियो कॉल पे बता रहे हो तो आदमी की धज्जियां उड़ जाती है उसी टाइम पर ही। तो बट इवन देन आई डिड इट, है ना, करा वो सब भी। सो और जैसे लगता था कि यार फाइनेंशियल इतनी ज्यादा ऊपर नीचे चलती रहती है लाइफ, तो ऐसा लगता था कि भगवान बस मैं ना इतना सा कमा लूं, इतना सा भी आ जाए ना मेरे पास, मेरा घर का खर्चा चल जाए। किस किस को लगता है कि मैं इतना सा कमा लूं बस जिंदगी चल जाए मेरी। किस किस को नो लगता है आई कि डोंट थिंक सो। बस इतना सा नहीं, बहुत कमाना है, घर का हाँ, खर्चा नहीं चलाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आपको भी लग रहा है बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग। यार मेरी आवाज आई ना एम वर्किंग पर्सन। रिपीट हो रही है। मेरी कल भी हो रही थी शायद। मेरी आपके साथ ही हो रही थी शायद ना पहले भी। हाँ 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 हाँ। उसकी एनीवे है देखिए आपके। मैंने देखिए ये मेरा राइडर वेट का जो बॉक्स है,
मैंने ये वाला लिया था, मैंने सिंगल डेक नहीं लिया है, मैंने ये वो लिया था जो बोर्ड बुक आती है। आई एम नॉट श्योर कि इस मैप का क्या मतलब है, मैप है या जो भी है, बट ये इसके अंदर ऐसे करके आए हैं I बुक know, लेटर I ये। know. तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ, कम से कम कार्ड्स थोड़ा सा सेफली रखे रहेंगे एक जगह पे। तो हाँ, एनीवे अबाउट दैट, मैं तो कहती हूँ थोड़ा क्यों कमाना है, बहुत कमाना है ना। बहुत कमाना अपनी है। काबिलियत पे भरोसा रखना है, क्योंकि काम चलाने के लिए नहीं कमाना है। आप अगर फैमिली से जुड़े हो किसी, तो आप अपनी फैमिली का भी तो ध्यान रखोगे ना उसी टैलेंट से। और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, वो टैलेंट है, तो आप उसका नर्चर करके आप उसको एक अच्छा कमाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरे को लगता था कि मैं ना सिर्फ इतना सा कमा लूं कि मुझे घर का ना सिर्फ खर्चा चल जाए। बट कहते हैं ना कि भगवान के ना बहुत बड़े प्लान्स होते हैं आपके लिए, है ना। और हम उन प्लान पे ना बिलीव करना चाहिए। और कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ना फ्लो के साथ आपको मूव करना चाहिए, है ना। फिर अपने प्लान छोड़ दो उस टाइम पर, उसके कुछ और ही प्लान चल रहे होते हैं, वो आगे आगे बढ़ाता चला जाता है। और तो बढ़ते चले जाओ, बिलीव मी। रोको मत अपने आप को कहीं भी। तो मैंने नहीं रोका अपने आप को और मैं बढ़ती चली वहीं गई। के बाद जब मैंने अपने आप को एक सेगमेंट, अपना एक लेवल जैसे कहते हैं ना क्लियर करते हो, तो जब मैंने अपना एक लेवल क्लियर किया, सो माय दैट टैरो टीचर वाज द ओनली फर्स्ट पर्सन एंड स्टिल ही इज द ओनली वन पर्सन हु नोज कि मैंने अपना जब एक लेवल क्रॉस किया इनकम का। आई जस्ट कॉल्ड हिम अप एंड जस्ट टोल्ड हिम कि सर आपको पता है अब मैं ना एवरी मंथ मैं इतना तो मैं अर्न कर लेती हूँ। एंड ही वाज सो हैप्पी। एंड आई बिकॉज ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर एज वेल। सो ऐसे मैंने अभी अपने भाई को भी नहीं बताया और ना उसको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है अपने भाई से, बट लगता है ना कि यार नहीं यार गुरु को बताओ, ऐसा लगता है कि नहीं गुरु को बताना चाहिए, बस वो बेस्ट है, ऐसा लगता है। तो जस्ट दैट, तो मैं वही आपको बता रही थी कि हम सोचते कई बार बहुत छोटा है, लेकिन अब प्लानिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बिकॉज टैरो को आप चूज नहीं करते हो, टैरो आपको चूज करता है। ये तो मेरी हमेशा पूरी 100% है कि मुझे तो टैरो में धक्का दिया गया था और आज टैरो मेरी कहते हैं ना कि मेरी लाइफ बन चुकी है, मेरी इनकम बन चुकी है इस टाइम पर। इनकम तो अब एक अलग चीज है, इनकम तो बाय डिफॉल्ट पैसा आ ही जाता है, बट इट जस्ट दैट कि ना आप स्पिरिचुअली भी ना ग्रो करते हो। बिकॉज टैरो एक एक कार्ड जो है ना वो अपने अपने आप में ना एक पोर्टल है। यू अंडरस्टैंड, पोर्टल, पोर्टल मतलब एक रेल्म है। आप किसी और रेल्म में घुसते हो, किसी और लाइफ में जाते हो जब आप एक एक कार्ड के अंदर घुसते हो। तो सो वो कार्ड एक खाली कार्ड नहीं है। जब आप घुसोगे तो आपको उसमें बहुत डीप 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 चीजें समझ में आएंगी। मैं शायद आपको कार्ड में इतना बता पाऊंगी जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है। बट हम सब एक डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है। वॉइस थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। वॉइस सबको कम आ रही है क्या? नहीं नहीं ठीक है। नहीं, अब नहीं आ रही, वो नेटवर्क की वजह से होगा। एक बार ठीक है टीम नरेंद्र जी, हाँ, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना आप पड़ेगा अपना आई थिंक। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वात्सला, आप अपना एक बार ना इंस्ट्रूमेंट चेक करना, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हो मेरी आवाज ना वापस आती है। आई डोंट नो, मतलब जो भी आप एक बार ना कल या तो मैं ये कह रही हूँ, जो ब्लूटूथ हेडबैंड है ना, ये कनेक्टेड है ही नहीं एक्चुअली, ये लाउड स्पीकर पे चल रहा है अभी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई डोंट नो, मतलब लेकिन आपके साथ ही आ रही है या फिर और इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं, मे बी शायद आई सी कि अगर कोई देख लेना और कुछ, तरीका हो। हाँ हाँ। नरेंद्र जी, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले दोबारा से, अगर आपको वॉइस कम आ रही है। बिकॉज वात्सल्य को भी पहले ही वाली प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो मैं आपको ये बताती थी कि मैं टेरो कार्ड में आपको डेफिनेटली सारी पूरी पूरी की पूरी नॉलेज दूंगी, जितनी मेरा पूरे एक्सपीरियंस के साथ में नॉलेज है। पर जब आप खुद भी आप उसको पढ़ोगे ना टेरो कार्ड्स को, और आपको खुद को लगेगा कि अच्छा मुझे ना इसमें ये भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे इसमें ये भी दिखाई पड़ रहा है, सो नोट इट डाउन। बिकॉज हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं ना इंट्यूशन पावर है, डिफरेंट हमारे कर्मास है। उस कर्मास के हिसाब से हमने क्या क्या नॉलेज अभी तक गेन करी है, पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा। मे बी आपको शायद अभी मेरी वाली बात ना समझ में आए, और जब हम करेंगे ना रीडिंग्स वगैरह, तब आपको समझ में आनी स्टार्ट होगी। ठीक है। सो टेरो कार्ड्स हम लोगों को चाहिए यही वाले जो वात्सला ने दिखाए थे, या जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है। जैसे वात्सला ने पूरा का पूरा एक बॉक्स लिया, वो भी आप ले सकते हो, बट अभी इतना वो एक्सपेंसिव लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली थोड़ी ना नजर रखनी पड़ेगी, मैं इसके लिए बताती हूँ। ये मैंने 50% ऑफ पे लिया था, पहले अमेजोन पे 1500 का मिल रहा था। एक सडनली कोई डील आई जिससे 850 का हो गया। तो आई थिंक थोड़ा ना नजर रखनी पड़ेगी अमेजोन पे। अगर नहीं लेना है बोर्ड वाला, तो फिर अपना नॉर्मल ले सकते हो, मतलब ये जो आपके हाथ में वो सस्ता पड़ेगा। बट ये मैंने सिर्फ बॉक्स की वजह से लिया था। तो ये आप लोग जो अपना ये आप लोग जो अपना नॉर्मल वाला भी आप ले लीजिए अपना यहाँ पे। ये आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक भेज दिया है ग्रुप में अमेजोन से। इसको ऑर्डर कर लो, कल या परसों या तरसों में आपके पास में आ जाएगा। ठीक है। अभी शुरू में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
कार्ड की, बट स्टिल आप जो है उसको ऑर्डर जरूर कर ले, ठीक है जी। कार्ड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर आप रोज की कम से कम 20-25 रीडिंग करते हो तो 1 साल या 1.5 साल में ना इनके जो है कलर जो है फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कलर्स तो हमारे शरीर के भी फेड होते हैं, उसके बाद में जो है दोबारा अपना नया ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि मेरा अभी तक शायद ये 7वां या 8वां वो चल रहा है डेक इस टाइम पर, 2 अभी भी रखे हुए हैं फ्रेश कि कहीं एकदम खराब ना हो जाए तो मैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें मैं और नॉर्मल सी बता देती हूँ। आप लोग एक अपना जो है वेलवेट या सिल्क का एक मैट जरूर ले लें, उस पर रखने के लिए, इस पर आप टेरो कार्ड स्प्रेड करेंगे। तो वे आई हैव, जैसे इसमें मैं अपने टेरो कार्ड्स रखती हूँ, इस तरह का वेलवेट है ये, और इसी तरह का आपको जो है कपड़ा भी ले सकते हो, राइट, बिछाने के लिए। एंड इफ यू कैन डेकोरेट इट विद ये लेसेस एंड ऑल्सो यू कैन, अदरवाइज यू कैन मेक इट सिंपल एज वेल, राइट। कुछ ऑनलाइन भी मिलते हैं अमेजोन वगैरह से कॉटन के, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें स्टार्स और ये सब बने हैं। ट्राई टू टेक इधर कॉटन और वेलवेट, ताकि कार्ड जो उसके ऊपर चिपक जाए, रुक जाए, नहीं तो सिल्क वाला लोगे तो सिल्क कपड़ा खुद भी रुकता नहीं है। तो ये आप जरूर करें। और एक ऐसा पाउच जो मैंने बोला है, ये पाउच या तो बनवा लेना, बिकॉज मैंने तो बनवाया था उस टाइम पर और ये तभी का ही है मेरे पास में। सो आई बॉट 1 मीटर ऑफ वेलवेट, जिसमें से ये वाला मेरा पाउच भी बन गया था। तो इसमें आप अपने कार्ड्स रखें, एंड इस कार्ड को उसके बाद में आप अपने जो है किसी भी वुडन बॉक्स में रख सकते हैं। वुडन बॉक्स इज नॉट हियर विद मी, इट्स इन माय अदर रूम। हाँ, ठीक है। सो वुडन बॉक्स में आप रखें अपने कार्ड्स को, वो हम लोग धीरे धीरे करके और भी समझते रहेंगे चीजें, ये खाली आज ही हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, नरेंद्र भाई और अनु दीवान से मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी। नरेंद्र जी, यस, व्हाई यू वांट टू लर्न टैरो रीडिंग? आपको टैरो रीडिंग क्यों सीखनी है नरेंद्र जी? हेलो मैम, हाँ जी। टैरो रीडिंग इसलिए सीखनी है कि किसी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। वेरी गुड, गुड नरेंद्र जी, नाइस, थैंक यू। एंड अनु दीवान, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो? और अपनी प्लीज वीडियो ऑन करके रखो। भगवान ने इतनी खूबसूरत शक्लें हमें दी है यार, है ना, एक दूसरे को दिखाने के लिए दी है ना, काय को छुपाना है। ऑन करके रखो अपनी वीडियो। यस, बताएं अनु जी, व्हाई यू वांट टू लर्न टैरो रीडिंग? मैम फाइनेंशियल इनकम के लिए। गुड, परफेक्ट, आप मेरी बहन हो बिल्कुल। गोल हमारा यही था, मेरा भी यही था, मेरा कुछ और गोल है। चलो, ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना जो है स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बताओ। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। मेरे को ना थोड़ा सा क्लासेस अटेंड करने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज ये टाइम मेरे को सूट नहीं करता राइट नाउ ऑल्सो, मतलब मुझे अभी क्लास लीव करना पड़ेगा। बट इन दैट केस रिकॉर्डिंग्स हमें कब तक मिल जाएंगी? बाय लेट नाइट रिकॉर्डिंग और आपको लेट नाइट मिल जाएंगी आराम से, और लेट कभी नाइट मिल अगर जाएगी ना? कभी इन केस अगर नहीं मिलते तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिल जाएगी। ओके मैम, ओके, मतलब आई विल ठीक है, प्रेफर फॉर रिकॉर्डिंग से। अगर मुझे डाउट होगा तो आई ट्राई टू अटेंड स्टार्टिंग 15 मिनट्स क्लास सो दैट मैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकूं। यस यस यस, यू कैन डू दैट डियर, नो मतलब मुझे प्रॉब्लम। टाइमिंग्स का इशू है बट मुझे करना था तो इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया नहीं आपके नहीं, साथ बिल्कुल पे। करो, कोई बात नहीं। टाइमिंग्स का इशू है तो वो आप थोड़ा सा कर लेना। हाँ, क्या जब भी क्या मुझे क्या आपकी पॉसिबल जॉब, होगा मैं आपकी टाइमिंग्स डेफिनेटली अभी, क्लास अटेंड करूंगी। आपकी जॉब होती है क्या इस टाइम पर? मैम जॉब नहीं है बट स्टिल फैमिली है टू लुक आफ्टर सो दैट्स व्हाई देख लो यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो, 3 दिन के लिए आई खाना वाना ट्राई टू पहले बना के मैनेज। रखो, एक्चुअली आई हैव अ है ना। डॉटर आल्सो एंड ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि डिनर टाइम एंड एवरीथिंग, तो आई ट्राई माय बेस्ट। जैसा भी होगा आई ट्राई टू अटेंड द क्लास जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा। एंड मे बी आफ्टर इट्स जस्ट अ मैटर 15 to 20 days मोर, थोड़ा सा वेकेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी तो इट विल बी इजी फॉर मी टू अटेंड द क्लास दिस टाइम। हाँ, प्लीज प्लीज ठीक है प्लीज ना, डू बट आई दैट। ट्राई माय बेस्ट टू अटेंड द क्लास। आज तो इंट्रोडक्शन था तो इसलिए समहाउ आई मैनेज कि चलो मैं एक बार अटेंड कर लेती हूँ। गुड गुड गुड, नाइस, ठीक है। हम्म? राइट अभी जी, मैम मुझे लीव करना होगा एंड आई वुड लाइक या टू यू टेक योर कैन लीव, परमिशन। नो प्रॉब्लम डियर। थैंक यू सो मच यू मैम, थैंक यू, बाय। वेलकम, बाय बाय। राइट, ठीक है। और एक चीज और रखेंगे, मैं आप लोगों को लाइक म्यूट अनम्यूट बटन्स आपके अपने हाथ में होंगे, तो अपने आप को म्यूट रखें आप हमेशा, जब बोलना हो तो अनम्यूट करेंगे। और वो भी तब बोले जब मैं, अगर आप लोग बोलूँ तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मेरे पास में कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाने के लिए। एवरीथिंग इज देयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड, तो मैं वो ही बोल रही हूँ। अगर आप बीच में बोलोगे तो वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, और जो मैं आपको शायद बताने वाली होंगी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो व्हेन आई आस्क यू कि अच्छा इसमें आप लोग क्या इसमें और बोलना चाहते हो, देन यू कैन स्पीक अप, ठीक है। राइट जी। और म्यूट अनम्यूट आप लोगों के अपने हाथ में। हमारे घर में सब वाइब्रेशन मोड में रहते हैं ना, कहीं काम वाली बर्तन मांज रही होगी, कहीं बच्चे चिल्ला रहे होंगे, सो सब कुछ वाइब्रेशन मोड पे, सो बेटर अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है जी।
चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो है अपना क्लास। ऑलराइट, सो टेरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली में है क्या, हम वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टेरो कार्ड रीडिंग एक डेविएशन टेक्निक है, कहते हैं कि एक भविष्य कथन की ऐसी कला है कि जिसके कारण जो एक टेरो कार्ड रीडर काउंसल कर सकता है किसी भी इंसान को, प्रिडिक्ट कर सकता है विद द टेरो कार्ड एंड द हेल्प ऑफ इंट्यूशन। उसकी अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है उस कार्ड्स को देख के, कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड के कलर्स क्या कह रहे हैं, कार्ड्स के सिंबल्स क्या कह रहे हैं, जो कार्ड में आर्केटाइप है वो आपको क्या कह रहा है, उन सब के मिले जुले चीजों के साथ में आप अपने क्लाइंट्स को उसका गाइड कर सकते हो और उसको जो है प्रेडिक्शंस आप दे सकते हो, आराम से उसके बारे में बता सकते हो। टेरो कार्ड मेनली जो है एक गाइडेंस कार्ड होते हैं बेसिकली, ये हम लोगों ने बना दिए प्रोडिक्शन, अरे ये बता दो, अरे वो बता दो, बट टेरो कार्ड मेनली गाइडेंस होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये वाला काम करना है, मेरी अगर जॉब नहीं लग रही है तो मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, पहले आपने आंसर निकाल लिया। अब मुझे अगर अपनी जॉब चाहिए तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपनी जॉब मुझे है मिल जाए या मेरी जॉब लग जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा हमने जो लाइफ स्टाइल है हमने उसकी वॉट लगा रखी है इस टाइम पर अपनी लाइफ स्टाइल की, है ना, चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, सॉरी, या हमारा कहते हैं ना मनसा वाचा करना, कि मन से हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वचन शब्द क्या बोलते हैं, है ना, और कर्म हम क्या करते हैं, तो उससे हमने अपने कर्मास को इतना खराब किया हुआ है कि जिसके कारण से हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है कि हम गाइडेंस में हम क्या लें ताकि हमारा ये वाला काम बन जाए। बट ठीक है, लोगों ने इसको प्रोडिक्शंस बनाया हुआ है तो डेफिनेटली हम भी प्रोडिक्शंस पढ़ेंगे, इसमें लोगों के निकालेंगे प्रोडिक्शंस इसमें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि टेरो कार्ड रीडिंग है क्या बेसिकली। टेरो रीडिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप आज एक काम और करना, एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रही हूँ, आपकी पिक्चर क्लिक करना, ऐसे जैसे अभी बैठे हो ना ऐसे क्लिक कर लेना पिक्चर, ठीक है, और ना एक एक अपने ना इन दोनों हाथ की पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है, पामिस्ट्री के लिए। तो अपने ना कभी रख रख लेना इसको आराम से, जब हम लोग पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी एक पिक्चर दोबारा से क्लिक करना और अपने पाम्स की भी क्लिक करना और 6 महीने के बाद दोबारा करना। यू विल सी सम बिग चेंजेस इन योर लाइंस। आपकी जो स्पिरिचुअल लाइन है ना वो आपकी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है और अपना भी देखा है। जब मैंने अपना देखा तब वो मेरे को लगा कि हाँ यार मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ में कराना चाहिए। आपकी फेस की फोटो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पर्सनालिटी में आपके चेंज आना स्टार्ट होगा ना वो आपको ही पता होगा, वो आपके कैमरे को ही पता होगा और आप खुद देखोगे अच्छा यार हाँ चेंज है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आंखों में एक चमक है अलग से ना, एक अलग से एक सेल्फ इंडिपेंडेंट की भी चमक है लाइफ में। तो जो टेरो रीडिंग है ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने में ये बहुत सिंपल है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये इतना ज्यादा डीप है, इतना डीप है कि इसको अगर कोई पढ़ाने बैठ जाए ना तो ये शायद पूरे साल भर का भी कोर्स हो सकता है, ठीक है। बट इसको जो है हम लोगों ने बहुत 2 ढाई 3 महीने का हमने कोर्स किया हुआ है, बिकॉज जब आप खुद बैठोगे इसको एक एक कार्ड को पढ़ने के तो आप इसमें और भी बहुत सारे मीनिंग अपने निकालोगे आराम से, राइट। सो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, right? It is used to predict future using cards and their symbols. इसके कार्ड और सिंबल से हम लोग जो इनके लोगों का फ्यूचर हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन टेरो वी बिलीव दैट द फ्यूचर इज ऑलरेडी फेड इन ह्यूमंस subconscious mind, and by meditation and vibration we try to achieve the answer through a tarot reading। कि फ्यूचर ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है ना, होता ही नहीं होता, हमें पता ही होता है कि यार ये बंदा ये सोच रहा है, ये बंदा ये सोच रहा है, और टेरो कार्ड से आप पूरा सब कुछ निकाल सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने अगर आप लोग अगर टेरो कार्ड रीडर्स को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं और, सो यू विल कम टू नो कि लोग जनरली क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, मैम उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है ना, मैम मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, मैम मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मुझे जॉब दे देगा, या जॉब नहीं मतलब क्या प्रमोशन दे देगा, कुछ भी इस तरह से। दैट मीन्स चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फेड है, बट वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, थ्रू टेरो कार्ड्स ओनली। अगर वो नेगेटिव है तो अपने क्लाइंट्स को क्या बोलेंगे, कुछ गाइडेंस निकालेंगे कि आप ये सब काम करो, है ना, ताकि वो चीजें हमारा काम जो है बन जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन टेरो कार्ड्स। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन टेरो ईच कलर साइन नंबर एंड सिंबल हैज इट्स ओन मीनिंग। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि हर एक कलर क्या कहता है, ये साइन क्या कहते हैं, नंबर्स जो उसमें कार्ड में आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, सिंबल्स जो कार्ड में आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। दिस स्टडी इज स्पेशल यूज्ड इन केसेस ऑफ कंफ्यूजन लाइक फॉर नोइंग अबाउट करियर, मैरिज और बिजनेस। सबसे ज्यादा तो ये वाले कार्ड उसमें यूज होते हैं जब कंफ्यूजन होते हैं इंसान को कि मेरे पास ये 2 जॉब के ऑफर आ रहे हैं
कि मैं लंदन जॉब ज्वाइन कर लूं या फिर मैं ये बैंगलोर वाली जॉब ज्वाइन कर लूं, है ना। मेरे पास ये 2 लड़की हैं, सीता और गीता, मैं किससे शादी करूं, 2 रिश्ते आए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी जो भी कंफ्यूजन होती है वो भी हम टैरो कार्ड से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। When a person is in a delusion, he can use tarot reading to take a decision, right? जब भी कुछ confusion हो तो आप अपना खुद का भी tarot card आप निकाल सकते हो, right? अब क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, है ना, हमारे अंदर में जो tarot card reading कर रहे हैं तो उसके अंदर में क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले a tarot card reader should meditate daily, right? ये क्वालिटी हमारे अंदर में होनी चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। वाई? क्योंकि टेरो कार्ड रीडिंग अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। उन कलर्स के साथ में कनेक्ट करना, उन सिंबल्स के साथ में कनेक्ट करना, उन नंबर्स के साथ में कनेक्ट करना। कहते हैं ना कि हम लोग एक पंच तत्व से बने हुए, ये हम शायद सबको पता होगा, है ना। 5 एलिमेंट्स से हम बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये कहाँ है? ये है तो इस बाहर वाले एनवायरमेंट में ना, राइट। और ये बॉडी है हमारी, है ना। तो इसको इसके साथ में कनेक्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी मैसेजेस डाउनलोड होंगे वो ऊपर से डाउनलोड होंगे, सब कुछ आएगा हमारे पास में ऊपर से, इस यूनिवर्स से आएगा। सो ये जो हमारी 2-2.5 महीने की जर्नी रहेगी ना, ये नो डाउट मतलब फन फिल्ड रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी, सब कुछ रहेगा। बट इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, और ये 2.5 महीने की ही मेहनत करनी है आपको। उसके बाद में आपको कोई मेहनत करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि इस 2-2.5 महीने के अंदर अंदर में ना आपके अंदर में वो सब कुछ फीड हो जाएगा जो हमें एक्चुअली में करना है। सो अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमारी एक फैमिली भी है, हमारा सब कुछ है, बट थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या टाइम? 1 घंटा तो यहाँ पे निकालना है आपको, 8 से 9, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटा आप नेक्स्ट डे और निकालेंगे सर, यू नो, ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, देन नोट्स बनाने के लिए, अपने कार्ड्स को पढ़ने के लिए कि कार्ड एक्चुअली में क्या कह रहा है। कोई शायद ज्यादा टाइम निकालेगा तो कोई कम निकालेगा, बट निकालना जरूर, राइट जी। ऑलराइट, a tarot reader should only predict for people who believe in tarot and never should do it just for fun. कई बार लोग आपके पास फन मजे के लिए आ जाएंगे, जरा अपने पत्ते खोलियो यार, क्या कह रहे हैं तेरे पत्ते मेरे बारे में, जरा बताइए, तू बड़े पत्ते लेके घूमती है। तो उनको नमस्ते कर देना, बोलो ये मेरे पत्ते नहीं है, ये मेरे भगवान है, ये मेरी माँ है जो मुझे कमा के देती है। सो चल आज गप्पे मारते हैं, चल अब मेरे लिए चाय कॉफी बनाते हैं, दैट्स इट। आपको उसको कुछ कम समझाने की जरूरत नहीं है, बट यू विल नॉट डू रीडिंग फॉर दैट पर्सन। वो आपसे जब माफी भी मांग ले, यू विल नॉट डू रीडिंग, ठीक है। दैट पर्सन शुड रिस्पेक्ट यू एंड योर कार्ड्स, राइट जी। बुरा भी मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी नॉलेज उतनी है, तो किसी का बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है, बट रीडिंग नहीं करोगे। जब आपको लगे कि हाँ वो दिल से बेचारा है, सॉरी फील कर रहा है, देन यू कैन डू एंड जस्ट वार्न दैट पर्सन, डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम, राइट जी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अ टैरो रीडर शुड नेवर बी फेक एंड ग्रीडी। ठीक है, वी ऑल नीड मनी, वी ऑल वांट टू अर्न मनी, बट कभी भी किसी की झूठी रीडिंग मत करना, ठीक है। किसको फेक मत बोलना कि आप बोलो अरे मेरे पास तो नेगेटिव कार्ड आ गया भाई साहब, अब तो ये इसको तो मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ओ माय गॉड मैं क्या बोलूं, चलो मैं बोल देता हूँ कि हाँ तू इस लड़की से शादी कर ले, हो जाएगा हो जाएगा। नो नो नो, यू विल नॉट डू दिस। उसने अगर उससे शादी कर ली और उसका बैंड बज गया, वो आपकी बैंड बजा देगा आगे। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट, ठीक है। हमें उनको जो ऑनेस्टी वाले वर्ड्स बोलने हैं वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल के थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल सकते हैं, बट बोलेंगे हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, आई एम इन लव विद दिस वुमन, सो कैन आई मैरी हर, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और आपके पास भयंकर सा कार्ड आ गया, लेट्स से डेविल का कार्ड आ जाता है या टावर का कार्ड आ जाता है, कि जहाँ पे मैरिड लाइफ खराब उनकी होने वाली है। आप बोल दो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, मुझे फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जो है खराब हो जाएगा, कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण, या कोई भी बाहर के ऐसे वो होंगे, इंसिडेंट वो होंगे, कुछ इफेक्ट होंगे जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। सिंपल, आपने सिंपल बता देना उसको, ये मत बोलो लड़की खराब है, हमें नहीं पता, बेकार लड़की है ये, उसका दिल टूट जाएगा भाई, 5-6 साल वो लगा चुका है उस लड़की के साथ। तो आपको जो कार्ड दिख रहे हैं आप उसको एज इट इज बताओ, ठीक है जी। और राइट, और एडवांटेजेस क्या है टैरो रीडिंग के? आप किसी इंसान का कैरेक्टर एनालाइज अच्छे से कर सकते हो, किस तरह का कैरेक्टर है वो इंसान, इमोशनली कनेक्टेड है किसी इंसान से, इमोशनल वाला इंसान है, या दिमाग ज्यादा लगाने वाला है, श्रूड है इंसान, या बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है,
या फिर बहुत ज्यादा वैसे नहीं तो कि बस पैसा पैसा कंजूस है वो इंसान, या बहुत ज्यादा इसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है तो वो आप सब कुछ आप इसमें से आराम से देख सकते हो किस तरह का वो इंसान है। ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर में झांक सकते हो आप। रीजन ऑफ डिलेमा, डिलेमा का रीजन क्या है किसी भी इंसान का, क्यों क्यों वो जा नहीं रहा अपना अपनी जगह को छोड़ के इस जॉब को लेने क्यों नहीं जा रहा है, डिलेमा क्या है वो आप निकाल सकते हो। टू फाइंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। मेरी जी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो जरा देखना, अब हमें तो लगता है कि हस्बैंड की प्रॉब्लम होगी मैरिड लाइफ में। आपने कार्ड्स निकाले, आपको कार्ड्स में दिखाई पड़ गया जी हाई प्रिस्टेस आ गया, और साथ में जो है हमें दिखाई पड़ गया 5 ऑफ सोर्स। आप पूछ लो जी, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि या तो आपकी मदर इन लॉ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो आई बेट वो 100% ये बोलेगी कि मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, माई हस्बैंड इज सो नाइस, बट जब भी वो मेरी मदर इन लॉ हमारे घर को विजिट करती है तभी हमारे घर का बैंड बज जाता है, राइट। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कौन से सर्कमस्टांसेस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लाइंट आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा कि हाँ जी आपने सब कुछ मेरी लाइफ का पकड़ लिया है। कि मैं तो आपको खाली यही बताया था कि मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, पर आपने बता दिया एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्यों, है ना। व्हेन एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम द करंट सिचुएशन, आप कब आ सकते हो अपनी करंट सिचुएशन से बाहर और कैसे आ सकते हो, तो वो भी हम लोग जो है आराम से इसमें से खोज के निकाल सकते हैं टैरो कार्ड में से। बट उसके लिए करना क्या है, उसके लिए ये करना है, ठीक है। तो ये मत भूल जाना प्लीज, हर एक चीज कनेक्टेड है। अब आप बोलो मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं, मुझे भी नहीं आता था, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना मेडिटेशन में, बैठो शांति से 10 मिनट बस बैठने की प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, आंखें बंद करके बैठो, सन गेजिंग करो सुबह, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन गेजिंग क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहा दोगे सुबह सूरज को पानी दो, राइट, वो पॉसिबल कई लोगों के साथ में नहीं होता, बट यू शुड स्टैंड बिफोर सन एंड इट शुड बी डन विद इन द 1 आवर ऑफ सनराइज, क्योंकि जो सूरज की रोशनी आपके ऊपर किरणें पड़ती है ना सुबह सुबह वाली 1 घंटे वाली, वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके ऑरा को क्लीन करती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं, और जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जो थॉट्स जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे होते ना, वो उसको कट भी कर देती है आपकी जिंदगी से, है ना। एक पन तीन काज हो गया ना, राइट, ऐसे बोलते हैं ना कि एक आपने काम करो उससे आपके 3 काम बन रहे हैं, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। तीसरा, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो आपकी गंदी हैबिट्स भी हैं, वो भी जो है आपसे हटनी शुरू हो जाएंगे। तो डू दिस थिंग, अगर पॉसिबल है तो नंगे पाँव 10 मिनट मिट्टी में घास में कभी चल लिया करो, बिकॉज वो आपको ग्राउंडिंग में आपको हेल्प करता है। वाई ग्राउंडिंग इज नीडेड फॉर अस, बिकॉज अभी आप टेरो रीडिंग में जाने वाले हो, आप किसी भी अगर हीलिंग मोडालिटी में भी जाते हो, सो वी नीड ग्राउंडिंग। वाई, एक जैसे पेड़ है, पेड़ अगर खड़ा होता है तो उसकी जड़ें कहाँ होती है, नीचे, कितनी मजबूत खड़ी हुई होती है ना, तो अगर हवा भी आती है तो वो खड़ा रहता है। लेकिन कुछ कुछ पेड़ आजकल गिरने लगे हैं, वाई, क्योंकि उनके आसपास मकान बन जाते हैं और उनको वो जगह ही नहीं मिलती अपनी रूट्स को जो है फैलाने के लिए, तो हवा आती है तो बेचारे वो गिर जाते हैं पेड़, है ना। तो उसी तरह से हम ना गिरे, क्योंकि एवरी डे आपके पास, अगर आप टेरो रीडर बनते हो और बनोगे भी टेरो रीडर, तो आपके पास कौन लोग आएंगे, जो लोग पॉजिटिव अपनी जिनके पास पॉजिटिव बातें होंगी, नेगेटिव बातें होंगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाले ही आएंगे, राइट। कोई गप्पे तो सुनाने आपको आएगा नहीं जी, मैं जी बड़ा खुश था, जरा आपसे बस फोन में बात करने का मन कर रहा था, कोई नहीं आता। सब आपके पास में प्रॉब्लम लेकर ही आएंगे, मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड के साथ ये, गर्लफ्रेंड के साथ ये, जॉब में ये मसला है, उसमें ये मसला है। सो आप एवरीडे जब नेगेटिविटी सुनते हो ना लोगों की, तो क्या होता है, कहाँ जाएंगी वो नेगेटिविटी, कहीं तो आपके आसपास जाएंगी। सो जो सूरज की वो जो रोशनी है वो आपको जो है प्रोटेक्शन देगी। इट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। हालांकि मैं और भी वेज बताऊंगी आपको, बट अगर ये आप शुरू कर दो तो बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहा के सूरज को जल दो, बट जैसे सूरज निकलता है, दिल्ली में सूरज निकल जाता है ऑलमोस्ट आजकल 6:45 के करीब, तो 6:45 से पहले पहले जस्ट स्टैंड देयर, राइट, राइट। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लें अभी हम लोग, राइट, राइट। सो हिस्ट्री टेरो कार्ड की क्या है, टेरो कार्ड की जो हिस्ट्री अगर हम लोग समझे, बात करें इसके बारे में, तो टेरो कार्ड कहीं ना कहीं 13वीं सेंचुरी से हमारे जो है स्टार्ट हुए थे, और कहा जाता है कि ये इजिप्ट में जो है सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। इजिप्ट में लोग इनको एज अ प्लेइंग कार्ड खेलते थे, ताश। तो जैसे हम कई बार नहीं कहते हैं कि यार जिस दिन में मैं ना ये पिंक ड्रेस पहनती हूँ ना, पता नहीं उस दिन मेरा काम बन जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है। और जिस दिन मैं ये ब्लैक पहनती हूँ ना, पता नहीं यार मेरा काम ही नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको शकुन शास्त्र बना लेते हैं। शकुन शास्त्र मतलब कि ये शकुन है और ये अपशकुन है ना। हमने बना लीजिए ये पिंक ड्रेस मेरे लिए बहुत अच्छी है,
ये ब्लैक ड्रेस मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे ही जब वो लोग ताश खेलते थे तो वो नोटिस करते थे कि जो जीतता था ना उस दिन, जिसके पास कार्ड्स अच्छे आते थे उस दिन, सो उनको ऐसे फील होता था कि आज मेरा काम अच्छा बना है, और जो हारता था उस दिन तो लगता था कि यार तो मेरा बेड़ा ही गर्क हुआ है, जो भी ऐसा कुछ हुआ। सो उसके बाद उन्होंने ना उसको एक हैबिट बना ली कि चल यार आज हमें वहां जाना है, चल देखते हैं मेरे पास कौन से कार्ड आते हैं। तो इस तरह से देखा कि अच्छा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने लगा था। सो इस तरह से जो है ये यहाँ कहते हैं ना कि वहां से जो है कार्ड्स की जर्नी जो है इवॉल्व होते होते इसको जो है प्रोडिक्शंस पे लोगों ने लाना स्टार्ट कर दिया, गाइडेंस पे लाना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले इसका नाम था टैरो, फिर टैरोची, फिर ट्रिनॉफी, और उसके बाद में फाइनली इसको टैरो बोलते हैं। कुछ लोग इसको टैरोट बोलते हैं। सो प्लीज डोंट कॉल इट टैरोट, लास्ट का जो टी है वो साइलेंट है, इट इज टैरो, TARO, टैरो। ठीक है जी। तो ये यूरोप में स्टार्ट हुआ, देन इटली, फ्रांस, ग्रीस, फिर अरब में जाके फिर ये इंडिया में आया कुछ 1900 के आसपास में हमारे पास में ये आया। इंडियन जो लोग हैं, भारतीय लोग जो है बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, उनको वैसे भी वो हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं कोई भी चीज ना, कि कुछ भी गाइडेंस के लिए आना है, कुछ भी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सो वी जस्ट अडॉप्ट दोस थिंग्स वेरी इजीली। तो जब हमारे पास में आया तो हमें लगा कि चलो इनसे गाइडेंस ले लेनी चाहिए, तो इनको हमने बहुत जल्दी से जो है अपने साथ में कनेक्ट करना स्टार्ट करा। सो अभी हम लोग जो कार्ड यूज कर रहे हैं वो राइडर वेट टेरो डेक है, और ये सबसे पहले डिजाइन हुआ था 1909 में, राइट जी। और लेकिन अभी भी जो इसकी हिस्ट्री है ना टेरो कार्ड की, वो अभी भी ऑब्सक्योर है, बहुत मतलब क्लियर नहीं है एक्चुअली में ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, कुछ अभी इसकी एग्जैक्टली नहीं पता। अभी बस यही पता है कि कहीं ना कहीं इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। जो टेरो कार्ड हमारे जो कार्ड्स हैं, कार्ड की जो पिक्चर जो किसी ने तो पेंट करा होगा ना, तो वो जो पिक्चर पेंट करा था वो पामेला कॉलमन स्मिथ ने पेंट किया था, और ये दोनों ही स्पिरिचुअलिस्ट हैं, राइट। तो इन्होंने जो है ही वाज क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट मतलब जिनको चीजें क्लियरली दिख जाती हैं, है ना। काफी लोगों को चीजें दिख जाती है ना कि अरे यार मेरे को ये चीज सपने में आया और देख ये वाला काम हो गया, है ना। आज पता नहीं मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कि ये वाला काम हो जाएगा, चाहे सपने में भी ना दिखाई दिया, और वो वाला काम हो गया। कभी कभी आपको लगता है कि मुझे बॉम्बे चले जाना चाहिए अपने काम के लिए, तो आपको ना क्या लगेगा कि आपको उस जगह बॉम्बे बॉम्बे दिखाई देगा ऐसे वाले इंसान को, तो उनको क्लियर पॉइंट कहते हैं। तो कहते हैं ये आर्थर एडवर्ड वेट जो है ही वाज क्लियर पॉइंट। तो वो चीजों को देखते जा रहे थे, और वो जो है पामेला कॉलमन को जो अच्छे से इलस्ट्रेट करते जा रहे थे, एंड शी जस्ट डिजाइन ऑल दोज टेरो कार्ड्स, 78 कार्ड्स। तो कितनी ब्यूटीफुल जर्नी रही होगी ना। और अभी भी हम लोग टेरो कार्ड्स को कितना भी अच्छे से पढ़ ले, पर जो इन्होंने जो डिजाइन करा है ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि बहुत डीप जर्नी है, बहुत डीप जर्नी है टेरो कार्ड्स की, नो डाउट। सो दिस इज द क्लासिक राइडर वे टेरो डेक जो हम लोग अभी यूज करते हैं। दिस इज ओरिजिनल वन, जिसका ये वाला कवर होता है ना, दिस इज द ओरिजिनल वन, राइट। मेरे पास एक दो डेक और भी है कि अंदर से वो दिखते सेम है बट डिफरेंट है, बट बाय दिस वन ऑलवेज, ठीक है, जिसका ये वाला कवर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ कलर्स। टेरो कार्ड में बहुत सारे कलर्स आएंगे, ठीक है जी। उन कलर्स को हम लोग अपने चक्रास के साथ में भी कनेक्ट करेंगे, और उन कलर्स को हम लोग नॉर्मल जो कलर्स हैं वैसे भी हम लोग उनको पढ़ेंगे। जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर अगर हम देखते हैं तो हम एकदम से कैसे दिखाई पड़ता है। रेड कलर जो है हॉट कलर है। हॉट कलर मतलब कॉन्फिडेंस, एंगर को बताएगा, पावर को बताएगा, है ना, पैशन को बताएगा। रेड कलर जो है लव का भी कलर है। रेड कलर एनर्जी का भी कलर है, एक्शन का कलर है ना। ये कलर डल वाला कलर नहीं है कि लिथार्जिक सा कोई इंसान बैठा हुआ, नहीं। रेड कलर है तो मतलब एंगर है, एग्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, पैशन है, ये सब हमें दिखाएगा। सो आपको ये कुछ भी रटने की इसमें जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं, हमें कहीं भी रटना पड़ेगा। हम सिर्फ इनको बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है हीलिंग पावर को बताता है। ये कार्ड जो ये कलर जो है प्राइड को बताता है। या बात करते हैं अगर हम लोग येलो कलर की, येलो कलर जो है कलर जुपिटर का कलर है। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु क्या देता है हमें? नॉलेज देता है। गुरु पॉजिटिविटी देता है। गुरु हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। गुरु हमारे जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को जो है गवर्न करता है ना। बट गुरु मेनली हमारे कॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है। वाई? क्योंकि दो हमारे माइंड होते हैं, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। हम जो भी नॉलेज ले रहे होते हैं, जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो कहाँ जाता है? इट इज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, है ना। जैसे हमारी कभी कोई बचपन की बात है तो वो कहाँ स्टोर है? सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। कोई अभी हमारे से पूछ ले आके, यार तेरे को पता है जब तू 8th क्लास में तब क्या हुआ था?
हाँ, फिर हम यहाँ से निकलती है बात सबकॉन्शियस माइंड से, हाँ ऐसा हुआ था, पता है ये हुआ था और वो हुआ था, है ना। तो वो सब चीजें हमारी ऐसे निकलती है क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्शियस माइंड जिससे हम लोग बोलते हैं, हम बात करते हैं, वो हमारे मतलब यानी कि जो प्रेजेंट चीज होती है उसको हम लोग येलो कलर से जो है कनेक्ट करते हैं। ग्रीन, ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, क्योंकि धरती में से फसल निकलती है तो फसल हमें क्या देती है, ग्रोथ देती है, अबंडेंस देती है, किसान को क्या देती है, पैसा देती है उससे, है ना। और क्या कहती है कि धरती के साथ में लगे रहो, जरा ज्यादा हवा में मत उड़ो, है ना, धरती के साथ में कनेक्टेड रहो। तो अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर हमारा जो है वैसे भी थ्रोट चक्रा का कलर है ना। तो ये कम्युनिकेशन को बताता है, ये सबकॉन्शियसनेस को बताता है, ये सच्चाई को बताता है, क्योंकि मुंह से हमें क्या बोलना है, सच्चाई तो बोलनी है, ठीक है, और मुंह से हमें क्या बोलना है, पीसफुल शब्द बोलने हैं, शांत रहना है ना। तो ये सब चीजें वो बताता है। पर्पल कलर हमारे क्राउन चक्रा का कलर है। तो क्राउन चक्रा जो है वो क्या बताता है, इंट्यूशन को बताता है, साइकिक पावर को बताता है, एंड स्पिरिचुअलिटी को बताता है। क्योंकि किसी का अगर क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है ना, तो वो इंसान ना, कहते हैं ना कि यार इसमें बुद्धि नहीं है क्या, तो यानी कि उसका क्राउन चक्रा जो है ब्लॉक्ड है, वो इंसान ना समझ ही नहीं सकता किसी भी चीज को। उसको स्पिरिचुअलिटी को उसके आगे बीन बजाते रहो, स्पिरिचुअलिटी को उसको नहीं समझ में आएगा बिकॉज उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होगा। तो इस तरह से जब भी हमें पर्पल कलर दिखाई देगा हमारे कार्ड्स में, तो हम उसको इंट्यूशन, साइकिक पावर, स्पिरिचुअलिटी को बताएंगे। कुछ लोग, अगर आपने देखा हो, कुछ टेरो रीडर्स ना अपना बैकग्राउंड या अपना जो नीचे का क्लोथ होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास ग्रीन है, कुछ लोग पर्पल कलर का रखते हैं। तो अगर आपको भी लेना है तो यू कैन ऑल्सो बाय पर्पल कलर वाला, क्योंकि हम सबको अपनी साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, हम सबको अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को ये भी बोलूंगी कि अगर कल को आप कभी, स्पेशली जो गर्ल्स होती है वो दुपट्टा वगैरह लेती है, स्टोल लेती है, सो बाय द पर्पल वाला ना, राइट। कैप लेते हो सो गो फॉर पर्पल वन, अगर पॉसिबल है तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्राउन कलर। ब्राउन कलर धरती का रंग है, सो अर्थ से कनेक्शन बनाता है, या आपको गाइडेंस देगा कि अर्थ से कनेक्शन बनाओ, ग्राउंडिंग करो। जैसे मैंने आपको ग्राउंडिंग की टेक्निक बताया कि मिट्टी में चलो, जमीन पे चलो, घास पे चलो 10 मिनट के लिए। सो यू कैन टेल दिस रेमेडी टू योर क्लाइंट एज वेल। ग्राउंडेड रहो, स्टेबिलिटी को बताता है। व्हाइट कलर, मैंने कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे व्हाइट से लिख दिया तो भी दिखना बंद हो गया बेचारा। तो व्हाइट कलर जो है प्योरिटी को बताता है, इनोसेंस को बताता है, ये पीस को बताता है कि ये इंसान ना, ये शांति प्रिय इंसान है। अगर आप कभी देखोगे ना किसी ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने, जो भी आर्का टाइप हमें दिखाई देंगे, तो वो एक प्योरिटी को बताएंगे, इनोसेंस को बताएंगे, पीस को बताएंगे, शांति को बताएंगे। बट वेन वी कम टू द ऑपोजिट कलर ब्लैक, ब्लैक क्या बताता है, नेगेटिव एनर्जी को बताएगा, ब्लॉकेजेस को बताएगा, इल्यूजन को बताएगा, डाउट्स को बताएगा, और ये डिप्रेशन को भी बताता है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे कलर्स का हो गया। इसका आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज आप ले लो, क्योंकि इसको आप एक चीट शीट की तरह यूज कर सकते हो। सब लोग ले लो एक स्क्रीनशॉट, या कोई एक इंसान लेके प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना। कोई एक बंदा ले लो स्क्रीनशॉट अच्छा सा एंड शेयर इन द ग्रुप। तो इसको प्रिंट आउट निकाल के चीट शीट की तरह अपने पास रख लो, बाद में आपको याद हो ही जाएगा, राइट। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एनिमल्स क्या है। जब भी बर्ड आता है हमारे कार्ड्स में, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, नाइन ऑफ पेंटिकल में हमारे पास में बर्ड आएगा, एंड देन हमारे पास में क्या कहते हैं, स्टार कार्ड में बर्ड आएगा, एंड और भी आता है हमारे पास में सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स में आता है, क्वीन ऑफ सोर्ड में आता है। तो बहुत जगह पे हमारे पास में बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स क्या बताते हैं, गुड लक को बताते हैं, बर्ड्स फ्रीडम को भी बताते हैं। लिख लो, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है। बर्ड जो है गुड लक को बताते हैं, बर्ड्स फ्रीडम को भी बताते हैं, क्योंकि बर्ड्स कैन फ्लाई एनीवेयर, राइट। तो ये फ्रीडम को बताता है। कैट जब भी आती है, कैट जो है सेल्फिशनेस को भी बताती है। कुछ लोग कहते हैं कि कैट जो है साइकिक पावर को भी बताती है। मैंने अभी तक उसके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं करा साइकिक पावर को, पर आप लिख सकते हैं इफ यू कनेक्टेड सो दैट्स वंडरफुल। कैट अभी तक सिर्फ एक ही कार्ड में आती है, दैट इज क्वीन ऑफ वैंड में आती है, और कहीं भी नहीं आती हमारी कैट। स्नेक जो आता है, स्नेक तो डिस्ट्रैक्शन को ही बताता है, जब भी आएगा वो डिस्ट्रैक्शन को बताएगा। डॉग है, फ्रेंड बताता है, एक लॉयल फॉलोवर है, उसको बताता है आपका, आपके जो कॉन्फिडेंस होते हैं, मतलब जिनको आप हर चीज अपनी शेयर कर सकते हो और आपको पता है कि आगे किसी को नहीं बताएगा, सो ये उसको बताता है। फिश किसको बताती है, फिश मूवमेंट को बताती है। फिश कभी भी देखोगे शांति से नहीं बैठती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो फिश जो है मूवमेंट को बताती है, और ये गुड लक को भी बताती है फिश।
हॉर्स जब भी आएगा, हॉर्स जो है हार्ड वर्क को बताएगा, हॉर्स ट्रेवल को बताएगा, क्योंकि घोड़ा जो है भागता रहता है, भागता कहता है ये तो घोड़े की तरह भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, रुक जा भाई तू, है ना, होता है ना, हम लोग करते हैं बात। तो घोड़ा जो है हार्ड वर्क को बताता है। और घोड़े पे बैठ के कहीं ना कहीं घूमने भी जाते हैं लोग, अब तो नहीं जाते, अब तो सबके पास कार वगैरह है, बट घोड़ा जो है हॉर्स को, वो सॉरी ट्रेवल को बताता है। सो मेरे को लग रहा है कि शायद आई शुड स्टॉप हियर, आज फर्स्ट डे आप लोगों का कुछ ज्यादा डाउनलोड ना हो जाए, या बढ़ूं आगे, बोलो क्या कहते हो, बढ़ूं तो आप ऐसे कर दो, यस मैम, यस मैम। बढ़े, चलो बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। हमने क्या क्या पढ़ा, कलर्स पढ़ लिया, कलर्स क्या कहते हैं हमारे टेरो कार्ड्स में, ये बर्ड्स क्या कहते हैं, एनिमल्स क्या कहते हैं। नाउ नंबर सिस्टम, इसका भी आप लोग को एक जरा एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना प्लीज। ठीक है, अब हमारे नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स बेसिकली तो 9 नंबर्स होते हैं। जब 10 आ जाता है तो फिर से 1 बन जाता है, क्योंकि 1 और 0 को ऐड करो तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर जो हमारे कोड कार्ड्स हैं उसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उनके कभी कभी हम उनके नंबर्स को हमें समझना पड़ता है, बट नॉट एवरी टाइम, बट हम बाकी नंबर्स को समझेंगे अच्छे से। सो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नंबर 1 जो है किसको बताता है, बिगिनिंग को बताता है, ठीक है, कि किसी भी चीज के बिगिनिंग होना। तो जब भी हमारे पास में नंबर 1 कार्ड आता है, एस वाले कार्ड्स आते हैं, वो सारे नंबर 1 को बताते हैं बिगनिंग को, बिगनिंग ऑफ लव, बिगनिंग ऑफ करियर, बिगनिंग ऑफ एनी थॉट, बिगनिंग ऑफ एनी न्यू वेंचर टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ये सारे एसेस हमारे बताते हैं। नंबर 2 कार्ड चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो चंद्रमा वाले लोग कैसे होते हैं, डुअलिटीज में रहते हैं हमेशा, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने मूड्स को हमेशा, बिकॉज चंद्रमा कैसा होता है, वेनिंग और वैक्सिन रहता है ना। एक एक दिन बाद पूर्णिमा आती है, फिर एक बार अमावस्या आती है, तो वो बेचारा उस बीच में ही ना कभी स्टेबल ही नहीं रहता। कभी चंद्रमा को आपने 2 दिन स्टेबल देखा है, कभी भी नहीं देखोगे 2 दिन स्टेबल। आप आज ऐसा दिखता है, कल थोड़ा सा और कम, अगले दिन थोड़ा सा और कम, अगले दिन और थोड़ा सा कम, और अमावस्या में पूरा ही खत्म हो जाता है ना। तो ये हमेशा बैलेंस और डुअलिटी को बताते हैं 2 नंबर वाले कार्ड्स। नंबर 3 जो है क्रिएटिविटी को बताता है, नॉलेज को बताता है, नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है। राहु मतलब शायद सबको स्टोरी तो पता होगी राहु की, राहु और केतु वाली स्टोरी सबको पता है क्या, वो स्टोरी मालूम है सबको। हाँ हाँ तो बोल रहे ऐसे से बोल दो। पता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में वो एक्चुअली देव के कोई देवता की पोशाक में वो अमृत पीने लग रहे थे, तो गुस्से में आके उनका वो काट दिया था, बट वो अमृत पी चुके थे, तो इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई, बस उनका सर और धड़ अलग अलग हो गया था। तो वो राहु और केतु बता देते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये है वात्सला, अपने आप को तो कुछ ढूंढो यार, अपना ना इलाज ढूंढो आप इसका, अपने सिस्टम का। तो ये जो स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से जो है अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो ये था कि देवताओं ने बोला कि अगर राक्षसों को दिया तो ये तो अमर हो जाएंगे, और ये तो भैया सबकी वोट लगाना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ देवताओं को पिलाते हैं ये जो है अमृत। तो देवता गाने लगे, तो उसको राक्षसों को लगा कि ये तो खत्म हो जाएगा, और जो विष्णु भगवान है वो मोहिनी स्वरूप में आके सबको पिला रहे थे, बड़ी ब्यूटीफुल सी वुमेन बन के जो है वहां पे, क्योंकि वुमेन के कंट्रोल में जो है कहते हैं कि वो सारे लोग आ जाते शांति से बैठ जाते हैं, है ना। तो ये सब चल रहा था वहां पे। तो वहां पे जो राक्षस है उनको लगा कि भैया ये तो सारा खत्म हो जाएगा, हम तो देंगे नहीं। तो उसमें से एक राक्षस उठ के जो है देवताओं की लाइन में आके जो है बैठ गया। अब वो ये, लेकिन ये स्टोरी बननी होती तो बनी, ऐसा तो नहीं कि भगवान को नहीं पता होगा विष्णु को कि ये राक्षस नहीं बैठा। तो उन्होंने जैसे वो उसको अमृत पिलाया, तो जैसे वो तभी भगवान शिव ने बोला कि अरे ये तो राक्षस है। वैसे तभी भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने उससे क्या होता है हमारा वो अरे मैं भूल कैसे गई चक्र चक्र सुदर्शन चक्र से जो है उसकी गर्दन काट दी, और अमृतसर अभी गर्दन तक ही गया था, तो वो अलग अलग जगह जाके गिर गए। तो जो ऊपर का जो सर था वो कहलाता है राहु, यानी कि 4 नंबर। तो नीचे का है वो कहलाता है केतु, यानी कि 7 नंबर। तो जब भी किसी 4 और 7 वाले की शादी होती है ना एज पर न्यूमरोलॉजी, तो ये बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, मैं जी अभी बात करती हूँ आपसे, राइट जी। तो 4 नंबर के पास में धड़ नहीं है नीचे वाली, है ना। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिर लेके घूमता है, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लोगों का बहुत तेज चलता है।
तो कहते हैं ना कि ये कार्ड, और 4 नंबर क्या फाउंडेशन का भी, कभी भी आप देखो तो 4 पिलर्स डलते ही डलते हैं कोई भी चीज को बनाने के लिए। तो ये कार्ड जो है फाउंडेशन को भी बताते हैं, ये 4 नंबर वाले लिमिटेशंस को बताते हैं। क्या लिमिटेशंस है कि ये जो लोग जो है ना अपने दिल और दिमाग दोनों को कनेक्ट करके वो डिसीजन नहीं ले पाते, दिमाग इनका कहीं और चल रहा होता है, दिल कहीं और चल रहा होता है, बैलेंस नहीं कर पाते। सो लिमिटेशंस है और रिस्ट्रिक्शंस है इनकी लाइफ में। रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, क्योंकि खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो गया, तो खुद ही सोच रहे होते हैं बहुत ज्यादा अपने आप ही, यू नो। फिर 5 नंबर जो है हमारा मरकरी का नंबर है, दैट इज कम्युनिकेशन को बताता है ये, राइट जी। 6 नंबर जो है लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है। 7 नंबर जो है वीनस, सॉरी लग्जरी एंड लव भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, लव को ही बताता है। 7 नंबर जो है इल्यूजन और डाउट का है, क्यों, क्योंकि ये केतु का नंबर है, उसके पास में सर नहीं है। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। सैटर्न जो है शनै शनै चलता है, स्लोली स्लोली चलता है। तो 8 नंबर का आपको दिखाई देगा स्ट्रगल सक्सेस, या तो स्ट्रगल और सक्सेस है या स्ट्रगल और सक्सेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 2 में बैलेंस एंड डुअलिटी या तो है या फिर नहीं है। तो सब कार्ड में कम्युनिकेशन है या नहीं है, लग्जरी और लव है या नहीं है, यही होगा सारे कार्ड्स में, ठीक है। जैसे 6 नंबर का कार्ड है लव और लग्जरी को बताता है, या तो उस कार्ड में लव और लग्जरी है या लव और लग्जरी नहीं है, या तो जो चीज है या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे। नंबर 9 जो है करेज और स्ट्रेंथ को बताता है, बिकॉज 9 नंबर मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल का नंबर है। सो ऐसे लोग जो है आपको बहुत ही करेजियस मिलेंगे और स्ट्रेंथ मिलेगी। 10 नंबर को हालांकि हम नंबर 1 हमेशा लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10 को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 नंबर जो है कंप्लीशन को बताता है, फुलफिलमेंट को बताता है, आपका कोई भी काम कंप्लीट हुआ है, या तो आपकी लाइफ में से कोई बुरी चीज है जो कंप्लीट हो गई, आप निकलने वाले हो आप उसमें से, या फिर आपको कोई अच्छा काम है जो कंप्लीट हो रहा है और अब ये काम जो है खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद में बुरा होगा अच्छा होगा तो वो तो हमें दूसरा कार्ड निकाल के देखना पड़ेगा, बट वो कंप्लीशन को बताता है, फुलफिलमेंट को बताता है, राइट। सो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सो लेट मी स्टॉप हियर। अब आप मुझे बताओ किसी कोई क्वेश्चन है तो। यस मयंक, आप कुछ पूछ रहे थे। यस मैम। मैम एक बार वो प्रीवियस वाली स्लाइड हो सकता है? कौन सी वाली बताओ मैम ये नंबर्स वाली। ना, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है नंबर्स वाला? किसने लिया स्क्रीनशॉट? रश्मि जी ने लिया, रश्मि जी ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। हो गया मैम, प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं मैम, वो उसी से डाउट है वो। अच्छा उससे डाउट है, बोलो बोलो बोलो, वो तो मैं बिना उसके बता दूंगी आपको, बोलो। नहीं, वो एक बार डिस्प्ले कर दीजिए। यस मैम। मैम जैसे ये नंबर्स का जो आपने बताया, इनको जैसे प्लैनेट्स के साथ रिलेट किया है, तो मैम सन का नंबर 1 वो बिगनिंग दिखाता है मैम, फाइन मैम। सेकंड मून का मैम बैलेंस एंड डुअलिटी, अंडरस्टूड मैम। थर्ड क्रिएटिविटी जुपिटर के साथ वो कर दिया मैम। जो फोर्थ बताया मैम राहु का, तो राहु बेसिकली मैम इल्यूजन एंड डाउट्स देता है, जो कि मैम नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ। जो केतु है मैम वो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्ट करता है मैम। तो क्या टैरो के अंदर इसको उल्टा देखें मैम? नहीं क्योंकि उल्टा नहीं वैदिक देखते हैं, 7 नंबर भी इल्यूजन और डाउट्स को बताता है, बिकॉज 7 नंबर वाले भी, अगर आप न्यूमरोलॉजी आप करते हो न्यूमरोलॉजी में आप? नहीं मैम, मैं वैदिक के हिसाब से बता रहा हूँ मैम, जैसे मैं अच्छा नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, सिर्फ नहीं मैं, प्लैनेट्स अच्छा की बात ओके ओके, अच्छा नहीं नहीं उल्टा उल्टा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे वैदिक नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं इसमें कुछ। जैसे मैम। नहीं तो मैं इसलिए बोल रहा था, जैसे राहु को हम नंबर 4 के साथ कनेक्ट करते हैं, सो बट जो राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली इल्यूजन एंड डाउट्स वाली है मैम। और जो केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैम रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस, चीजें छोड़ देना, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि बाकी सारी जो आपने चीजें बताई मैम वो तो बिल्कुल रिलेटेबल है विद नंबर्स एंड प्लैनेट्स। ये राहु और केतु का उल्टा हो रहा था, वो एक मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा था कि आप जब भी आप उसको प्लैनेट। टेरो रीडिंग को करोगे ना, एक बार आप उसको उस तरह से एक बार रीड करके देखना, अगर आपको उसमें फिट बैठता है ना, सो यू जस्ट गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइन मैम। सेकंड मैम, इसमें आपने चीज बताई थी, जैसे कोई भी नंबर आ जाते तो या तो वो कार्ड में चीज होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। तो जैसे मानो कोई भी नंबर आ गया, नंबर 6 आ गया, लव लक्ष्मी, तो हम वो पता कैसे चलेगा तो उसमें है प्लैनेट या से? नहीं है, हाँ वो हम लोग जब रीड करेंगे उसे पता लग जाएगा, मैं करेंगे वो रीडिंग, फाइन मैम। ठीक है। फाइन मैम। थर्ड थिंग मैम, आपने जो मास्टर क्लास थी उसमें बताया था कि कुछ एक स्टोन्स वगैरह वो सारी चीजें मेरे को बताया था, वो आप आगे बताएंगे? अभी से ही हम से एंड स्टार्ट करेंगे। क्या बताते हैं स्टोन्स वगैरह? स्टोन्स एंड रिस्ट बैंड्स आपने कुछ बोले थे कि ये सारी
energies. क्रिस्टल्स वो तो आपका जब पूरा टेरो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में वो सब चीजें होंगी, रेमेडीज कराऊंगी, क्रिस्टल्स बताऊंगी, वो उसमें आप लोगों को वो सब उसमें होगा जब 78 कार्ड खत्म कर लेंगे। Fine. ठीक है, डोंट वरी, जो प्रॉमिस किया है ना उसमें छोड़ूंगी कुछ नहीं, डोंट वरी, वो पूरे कोर्स में कहा है आपके इंक्लूडेड, टेंशन ना लो। ठीक है, That's the conversation. ऑलराइट, यस, किसी और की कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने आज। नहीं, पहला दिन है तो ज्यादा डिटेल में नहीं है सब कुछ भी इसलिए। बताओ। Hi. या ईशा बोलो। Some internet connection. Where do we find numbers in the cards? Like you said, 1, 2, 3. So कार्ड्स है अभी आपके पास? no, not right now. हर एक कार्ड में ऊपर नंबर लिखा है, मेजर अरकाना में नंबर, क्या नाम है, मेजर अरकाना में आपको नंबर मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं उसमें आपके नंबर्स मिलते हैं आपको, माइनर अरकाना में सब में नंबर्स आपको मिलेंगे, ऊपर लिखे होंगे नंबर्स। Okay. राइट, ये रोमन नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और Yes, I have seen that. आप अपने कार्ड क्या नाम है ऑर्डर कर दो ईशा, आपको मिल जाएंगे उसमें नंबर्स। हाँ, कब तक कार्ड्स खरीदना पड़ेगा रितु? ये देखो कार्ड्स आप लोग आज ऑर्डर कर दो, ये देखो नंबर्स हैं सब में। Yeah, I can see now. Yeah. I ordered card. I have, I have, but I haven't opened yet. कोई नहीं, खोलो उसको, श्री गणेश कर लो। ठीक है, Yes, definitely. Thank you. वेलकम। कोई और क्वेश्चन किसी के? Tomorrow same time class will be? ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9। Okay, Monday, Wednesday. So today is Friday, so we'll meet on Monday now. राइट, तब तक आप आपके जो भी और क्वेश्चंस है, और एक काम और करना अपना ना, कोई एक पेज बना लो फर्स्ट या लास्ट अपने रजिस्टर में, जस्ट नोट डाउन योर डाउट्स, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना फटाफट से नोट डाउन कर लिया, अगर तुम्हें क्लास में शायद ना याद रहे उस टाइम पर, तो जब भी बाद में कुछ याद आए जस्ट नोट डाउन, चाहे कितना ही वियर्ड हो वो आपको लग रहा हो ना कि यार ये इतना स्टूपिड क्वेश्चन मैं पूछूं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इन माई क्लास आप अपनी एज को भूल जाना कि मैं 30 साल की हूँ, 35 की हूँ, 45 की हूँ, यू गाइज आर जस्ट 2 year old इन माई क्लास। जो 2 साल का बच्चा प्ले स्कूल में जाता है ना, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है उसकी मैम वेलकम करती है। सो आप लोग अभी उस लेवल पे हो मेरे लिए, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो बिल्कुल डाउट मत करना, कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, और आप लोग दूसरे को करोगे नहीं, क्योंकि आप सभी 2-2 साल के बच्चे हो, कौन किसको जज करता है, कुछ भी पूछो। ठीक है ना, क्योंकि अगर कुछ डाउट रखा ना, तो कहीं ना कहीं फिर अटक जाओगे आगे जाके, यार ये पूछ ही लेती तो अच्छा होता ना, मेरा ही डाउट है यार, मेरे क्लाइंट का भी डाउट आ गया, ओ माय गॉड अब ये कैसे होगा। सो बेटर है इस क्लास में जितने आपने डाउट पूछने सारे पूछ लेना। ठीक है, चाहे वो आपको सिली क्वेश्चन लग रहा हो। यस जी, नोट बनाना पड़ेगा, 100% बनाना पड़ेगा जी नरेंद्र भाई जी, 100%। अपना रजिस्टर ले लो एक फ्रेश, और एक पेन ले लो, और नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी या जो मैं आपको अपने नोट्स दूंगी, वो मैं आपको सारी क्लासेस खत्म होने के बाद में दूंगी, वो इतने डिटेल में नहीं है, क्योंकि वो नोट्स मैंने एक बार बना चुकी थी पहले, बहुत दिमाग पच्ची करके। बट क्या होता है कि एवरी टाइम आई जस्ट कीप ऑन एडिंग मेनी थिंग्स, तो मैं उनको हर बार ऐड नहीं कर पाती हूँ। दिस इज व्हाई आई जस्ट, इस टाइम मैंने अपनी पीपीटी भी बिल्कुल प्लेन रखी हुई है, अभी आप देखोगे कल से अगली क्लास से वो बिल्कुल प्लेन है पीपीटी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ रखा ही नहीं है अपना, ताकि मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोगों को यहाँ बताऊंगी सारे कार्ड्स के बारे में, राइट, ताकि आप लोगों को एक एक कार्ड दिमाग में छप जाए, आपको दोबारा कभी अपने नोट्स ना खोलने पड़े। तो वो कार्ड छपाना है आप लोगों के दिमाग में, रटवाना नहीं है मुझे कार्ड्स को। ठीक है, ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को, ग्रुप हमेशा ऑन रहेगा आप लोगों का, कोई इसमें डाउट है कुछ भी है, सो यू कैन आस्क, राइट। ठीक है, Thank you, ma'am. थैंक यू जी अनु, ऑलराइट, Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू नरेंद्र जी, ऑलराइट, गुड नाइट, गुड नाइट, Thank you, ma'am. थैंक यू अंजू जी।